व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना मिश्रा आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ और वही पुराना प्रसंग लेके प्रसंग है हमारा स्लीव। अभी तक हमने आपको 12 स्लीव, कफ स्लीव तक मैंने आपको पढ़ाया है। अब इससे आगे मैं चलूँगी उरेब स्लीव, रगलॉन, किमोनो, मैग्यार, डालमिया, कैप, टू पीस, पेटल, जुड़ीदार, कट, फ्लेयर, लेगॉन, मटन, इन स्लीवों के विषय में मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि मैंने अपने पहले ही आपसे कहा था कि स्लीव बेसिक तौर पे 4 प्रकार की होती हैं। फुल स्लीव होती है, 3/4 होती है, हाफ होती है और शॉर्ट होती है। ये जितने भी नाम आप इसमें देख रहे हैं ये सारी इन्हीं चारों पर बेस्ड होती है, यानी जो खाका होता है वो इन्हीं चारों का बनता है। बेसिक स्लीव बनाने के बाद ही हम जो हैं इन स्लीवों को डिज़ाइन करते हैं। अब नाम के अनुसार जो है हम इसको इसकी स्टाइल के अनुसार इसके हम नाम को रख देते हैं। स्लीव का ही काम है हमारे खुले हुए हाथों को ढकने का। यहाँ पर आया है उरेब स्लीव। यह स्लीव उरेब कपड़ों से बनाई जाती है, इसे उरेब स्लीव कहते हैं। यह बनी हुई बहुत सुंदर दिखती है तथा इसमें चुन्नटें देकर या बिना चुन्नटों के बनाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने पूरा फुल गाउन पहना हुआ है जिसमें इन्होंने ये स्लीव पहनी हुई है। यहाँ पे इस बच्चे ने स्लीव पहनी हुई है और यहाँ पर ये दोनों स्लीव्स हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये उरेब कपड़ों से बनाया हुआ है, तब जाके यहाँ पर ये ऐसा जो है शेप आता है। जब हम कपड़ों को लेके उसकी 4 परतों को करके और स्लीव के शेप में काटते हैं तब हमारी उरेब स्लीव आती है। अमूमन इस तरह की स्लीवें लड़कियां पहनती हैं, कॉलेज की लड़कियां पहनती हैं, छोटी लड़कियां पहनती हैं, क्योंकि ये थोड़ी खुली हुई होती है। दूसरी स्लीव है रगलॉन स्लीव। यह महिलाओं के परिधान के साथ लड़कों के सफारी, टी शर्ट, स्पोर्ट शर्ट, सभी इन सब में, मतलब लड़कों के लिए भी ये प्रयोग की जाती है। लड़कियों के लिए तो की ही जाती है, लड़कों के लिए भी की जाती है। इन्हें कोहनी के ऊपर से लेकर पूरी बाहों तक कितने ही लंबे रूप में इच्छा अनुसार टाइट या लूज रखकर बनाया जा सकता है। जिन व्यक्तियों के कंधे अधिक चौड़े होते हैं, जिनके कंधे अधिक चौड़े होते हैं, महिलाओं की मांसपेशियां जो हैं वो अधिक सुदृढ़ होती हैं, उनकी इन कमियों को छिपाने के लिए ये रगलॉन स्लीव जो है ये काफ़ी फायदेमंद होता है। मुड्ढे वाले भाग को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जाता है एवं ऊपरी सिरा गर्दन के निकट पहुंच जाता है। गुलाई या कर्व ही इनकी पहचान होती है। अब आपको दिखाने के लिए मैं स्वयं रगलॉन स्लीव की टी शर्ट ले आई हूँ। अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखिए, यहाँ पर ये आपका गले से स्टार्ट हुआ है, मुड्ढा अलग से न काट के ये नीचे से जोड़ा गया है। इसकी खासियत ये है कि ये कंधे से ना आकर गले से बनाया जाता है। इसे हम रगलॉन स्लीव कहते हैं। ये फैशन शब्दों में ही थोड़ा सा आप जाइए तो लगता है कि ये विदेशी स्लीव है। टी शर्ट्स वगैरह में, कुर्ते में, फ्रॉक्स में, इन सब में लगाई जाती है। अमूमन गर्मी में ये स्लीवें पहनी जाती हैं। टीनेजर गर्ल्स इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। आजकल महिलाएं भी शलवार कुर्ते वगैरह में भी इसको बनाते हैं। इसकी जो बाह की खासियत है वो खासियत यही है कि अगर आप देख रहे होंगे, मैंने आपको जैसा टी शर्ट पे भी दिखाया, इसमें भी दिखाया कि ये जो शेप आता है, ये शेप जो गले से जुड़ के लगता है, यही इस स्लीव की खासियत है। इसीलिए इसको रगलॉन स्लीव कहा जाता है। किमोनो स्लीव, यह स्लीव भी रगलॉन की तरह होती है। अंतर केवल इतना होता है कि यह फुल लेंथ में बनाई जाती है। जैसा कि मैं अभी उधर आ रही हूँ आपको समझाने के लिए। आर्म होल की शेप तिरछे के साथ थोड़ी कर्व देकर बनाई जाती है। यह आसानी से, यह आस्तीन जापानी आस्तीन है। जापान में महिलाओं के द्वारा इसे खूब पसंद किया जाता है। जैसा कि मैं इधर आ रही हूँ, ये आपके सामने रगलॉन है। इसी में जो है रगलॉन स्लीव में ही लंबाई को बढ़ा देते हैं तो आ जाती है किमोनो। अब किमोनो में अगर आप ये देखें तो ये आस्तीन का शेप होता है। अगर हम किमोनो को यहाँ से हटा के अगर ये सिर्फ देखिए तो ये हमारी बेसिक स्लीव हो गई।
ये हमारी बेसिक स्लीव है, लेकिन यहाँ से हम काट देते हैं, जो हिस्सा मुड्ढे का हम यहाँ पर लेते हैं उस मुड्ढे को हम काट देते हैं और इसको सीधे हम नेक लाइन से ले लेते हैं, तब जाके हमारी ये किमोनो स्लीव बनती है। मैंने आपसे क्या कहा कि संस्कृति और सभ्यता का चूँकि आदान प्रदान होता रहता है, तो ये जापान की महिलाएं इसको ज़्यादा, थोड़ा सा नाम भी आप देख रहे होंगे किमोनो, तो जापान की महिलाएं पसंद करती हैं। वहाँ इस स्लीव का जो है, शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो वहाँ ही स्लीव की जो है रचना हुई है, इसलिए इसको किमोनो स्लीव कहते हैं। अब हमारे भारत में भी इसका खूब प्रचार प्रसार हो रहा है, लड़के भी इसको पहनते हैं, स्पोर्ट टी शर्ट में इसको पहनी जाती है, टॉप में पहनी जाती हैं, लड़कियाँ भी खूब पसंद करती हैं। और काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो ये सलवार सूट, कुर्ते में बनाई जाती है, फ्रॉक्स में बनाई जाती है, अपने अपने पसंद के अनुसार इस स्लीव का निर्माण हम करते हैं। मैग्यार स्लीव, अब फिर वही बात आई है कि ये तीनों स्लीव एक है, मैग्यार, किमोनो और आपका रैगलॉन। थोड़ा सा इसमें बनावट में अंतर है, एक स्लीव हमारी जो है जाती है वो शॉर्ट में जाती है, जो शॉर्ट स्लीव होती है, दूसरी हमारी 3/4 में आती है और तीसरी हमारी हाफ स्लीव में आती है। मैग्यार जो स्लीव होती है वो शॉर्ट पैटर्न पे बनती है, यानी जो हमारी शॉर्ट स्लीव होती हैं कंधे से लेकर 4 या 5 इंच तक, उसमें मैग्यार स्लीव बनाई जाती है। इसे मेघा अथवा बिना जोड़ वाली बाजू कहते हैं। इसमें भी बाह अलग से नहीं काटी जाती है, किमोनो की तरह ही ये बनती है। किमोनो फुल स्लीव होती है और मैग्यार शॉर्ट स्लीव बनती है। इसकी लंबाई 3 और 4 इंच, जैसे मैंने आपसे कहा ना 3 और 4 इंच की ही रखते हैं। ये बेबी झबले, नाइटी, फ्रॉक, टी शर्ट आदि में लगाए जाते हैं। इसके किनारों को लेस, पाइपिंग आदि से सजाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो ये देखेंगे, ये है स्लीव और यहाँ पर ये स्लीव बनाई गई है, यानी कहीं भी शोल्डर पे जोड़ नहीं है। जब इसकी हम कटिंग करते हैं किसी भी वस्त्र पे, तो ये लेते हैं आप सीधे, ये ले लिया हमने, नेक लाइन ले ली है। यहाँ जो शोल्डर की लाइन होती है, ये शोल्डर की जो लाइन होती है, ये जो शोल्डर की लाइन होती है, यहाँ पर ही हम चेंज करते हैं। अमूमन अगर आप देखते होंगे कि शोल्डर का हाफ लेते हैं और हाफ लेने के बाद ये शेप देके इस तरह से इसको हम शेप दे देते हैं। लेकिन अगर हमको मैग्यार बनाना है, तो हम अगर हमको मैग्यार बनाना है तो हम यहाँ पर लेंगे, गले का हिस्सा लेंगे और इसको आर्म होल को बढ़ाते हुए यहाँ से कटिंग लेते हुए और ये शेप दे देंगे। ये जो बढ़ा हुआ हिस्सा है यही हमारा मैग्यार कहलाता है। जैसे कि ये हम टी शर्ट आपके सामने रखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं से अलग से बाँह मुड्ढे पे नहीं जोड़ी गई है। इस टी शर्ट को अगर आप गौर से देखेंगे तो बाँह को पलटा गया है और कंधे के साथ ही सिलाई दी गई है, यानी जो शेप मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है वही शेप आपकी इस स्लीव में आती है। इसकी खासियत क्या होती है कि ये गर्मी में पहनी जाती है। इस स्लीव की खासियत सबसे ज़्यादा होती है कि गर्मी में पहनी जाती है। इसे बच्चों के ड्रेसों में, लड़कियों के ड्रेसों में बनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि हम लोग मेकिंग के बच्चे हैं, ड्रेस मेकिंग के बच्चे हैं, तो आविष्कार करना हमारा फ़र्ज़ होता है। तो अगर हम किमोनो को, मैग्यार को और रैगलॉन को मिला के अगर कुछ करते हैं आवश्यकता अनुसार, तो जाके कुछ न कुछ आपको नया करने को मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने किमोनो बनाई है, किमोनो का पैटर्न और मैग्यार का पैटर्न अलग है। मैग्यार में कंधा बढ़ता है, जबकि किमोनो स्लीव में आप देखिए तो आपके गले से ही इसको जोड़ा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जब मेकिंग में आते हैं, किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा फेरबदल आप कर सकते हैं। अब इसी में अगर आपकी ये जो किनारी है, इसी किनारी को अगर आप कटावदार कर दें, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो साइड है यहाँ पर ये अगर गौर कीजिए तो ये देखिए कटावदार किनारी यहाँ पर आई है। ऊपर की किनारी में अगर आप देखेंगे तो ये प्लेन है।
यानी कि फैशन और मेकिंग को साथ में करेंगे तब कहीं जाके आपके नए कपड़ों का निर्माण होगा, नए वस्त्रों का निर्माण होगा। यहाँ पे मैग्यार देखिए अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। इस समय फैशन प्लाजो का चल रहा है तो प्लाजो के ऊपर मैग्यार लगाया गया है। इन्होंने मिडी पहनी हुई है तो मिडी के ऊपर मैग्यार है। यहाँ पर भी देखिए शॉर्ट ड्रेसेस उस पर भी मैग्यार बनी है और यहाँ एक बेबी फ्रॉक में भी मैग्यार स्लीव का जिक्र किया गया है। मैं फिर आपसे बार बार कहना चाहूँगी कि कभी भी जब भी आप किसी भी कपड़ों को काटते हैं, काटने से पहले उसकी पूरी डिज़ाइन आप अपने दिमाग में या अपने कॉपी पर सामने उसको बना लें। उससे क्या हो सकता है कि हमारा पूरा परिधान, जो भी मैंने कपड़े ये पहन रखे हैं, वो कैसे होने चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, वो आप ध्यान देंगे। चूँकि यहाँ पर जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो एक विषय को लेके पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब आप कंप्लीट जाएंगे किसी सब्जेक्ट पूरे उस पे वस्त्र पर जब आप कंप्लीट जाते हैं तब आप देखते हैं कि कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं। जैसे यहाँ पर स्लीव है तो अगर मैंने आपको मैग्यार स्लीव बताई है तो आप भी अपने ड्रेस में, बेबी फ्रॉक में मैग्यार आप रखेंगे। इसके लिए आपको पहले से सोचना पड़ेगा कि कौन सा स्लीव बनाई जाए, कैसे बनाई जाए, डिमांड क्या है, डिज़ाइन क्या है, क्या हम उसको सही तरीके से बना लेंगे कि नहीं बनाएंगे। अब आती है डालमिया स्लीव। यह दिखने व बनाने में मैग्यार स्लीव की तरह होती है। इसकी लंबाई शॉर्ट ना होके फुल रखी जाती है। यह फैंसी स्लीव होती है। इसका प्रयोग लेडीज़ गारमेंट एवं चाइल्ड गारमेंट में किया जाता है। अभी अगर आपने देखा होगा कि एक आया हुआ है, ड्रेस आया हुआ है जिसे हम लोग श्रग बोलते हैं, तो श्रग में भी डालमिया ही स्लीव दी जाती है। इसमें क्या होता है कि मैग्यार होता है, मैग्यार स्लीव को थोड़ा सा 19-20 कर देते हैं, यानी मैनिपुलेशन और अडॉप्शन के द्वारा इसको हम इसके वास्तविक स्वरूप को, मैग्यार के स्वरूप को चेंज कर देते हैं, इसलिए इसको डालमिया नाम दिया गया है। इसमें क्या है कि कंधे से, जैसे मैग्यार है तो मैग्यार की लंबाई आपकी जो है ऊपर 3 से 4 रखी जाती है या 5 रखी जाती है, इसकी और अधिक रख जाती है। ये आप फुल बना सकते हैं। चूँकि श्रग में इसको इस्तेमाल किया गया है और श्रग आप देख रहे होंगे कि गर्मियों में लड़कियां खूब पहन रही हैं। श्रग एक तो फैशन के लिए भी हो गया है, दूसरा कि हमारे धूप से बचने के लिए भी हो गया है। तो स्लीव का प्रयोग अगर हम कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि वो किस कपड़े में कर रहे हैं। एक बात मैं यहाँ आपको और बताना चाहूँगी कि जब हम किसी भी कपड़े में अगर डिज़ाइन तैयार करते हैं, उसमें अगर कोई भी हम चेंज करते हैं, तो उस जो कपड़ा हमारा होता है उस कपड़े का हमें स्वभाव पता होना चाहिए। अब स्वभाव से मतलब अगर लाइक्रा है तो उसमें कौन सी स्लीव आएगी, उसमें कैसे फॉल्स आएंगे, अगर सिल्क है तो उसमें कैसे फॉल्स आएंगे, उसमें कैसे आपका गेटअप आएगा, अगर आपका जो है सूती कपड़ा है तो उसमें कैसे आएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि लाइक्रा के कपड़े में जितने भी फॉल सीम्स होती हैं, यानी जितने भी आपके ये लहर होते हैं, जिसमें घेर आप कह सकते हैं या फ्लेयर कह सकते हैं, जैसे कितना हवा का झोंका, ठंडी हवा का झोंका, उस तरह से आप लाइक्रा के कपड़े में बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन उस स्लीव को, जैसे अब यहाँ पे डालमिया स्लीव है, इसको अगर सूती में बनाएंगे, सूती कपड़ों में बनाएंगे तो शायद ये देखने में उतना खूबसूरत ना लगे, लेकिन पहनने में आरामदायक लगेगा क्योंकि हमको गर्मी में पहनना है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी आप कपड़े का चुनाव करते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिए कि उस कपड़े का स्वभाव क्या है, किसके लिए हम बना रहे हैं, उसके ऊपर वो कपड़ा कैसा लगेगा। तीसरी बात ये है कि उसका जो भी हमारा है वस्त्र है, पोशाक है, उसमें वो चीज़ फिट आती है कि नहीं। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि बहुत ही कलरफुल है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया है कि हर उसमें यहाँ पे ये आपकी जो है प्रिंट है, यहाँ प्लेन है, यहाँ लाइनिंग है, ये भी प्लेन है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्लीव बना रहे हैं या कोई भी पूरी पोशाक, स्लीव आप अलग से तो कोई चीज़ है नहीं, हमारे पूरे वस्त्र का हिस्सा है जो कि हम बनाते हैं। तो जब हम स्लीव बना रहे हैं तो ये ज़रूर डिसाइड कर लें कि उसकी फॉल्स कैसे आएंगी, वो पहनने में कैसा लगेगा। और आजकल तो हमारे भाई लोग भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी थोड़ा
खूबसूरत तो आप हैं ही हैं, लेकिन मैं थोड़ा और खूबसूरत दिखूं, इसलिए आप जाते हैं और जाके फैशन को अपनाते हैं और एक से एक नई नई डिज़ाइंस के स्लीव्स और कॉलर और शर्ट वाले कपड़े आप लेके आते हैं। अब आते हैं हम कैप स्लीव पे। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कैप्स, टोपी। दिखने में यह कैप की तरह नज़र आती है, सामने आपको दिख रही है कैप की तरह। इसे बनाने के लिए स्लीव लेंथ आर्म होल के डाउन तक ही रखी जाती है। इसकी लंबाई 2 से 4 इंच तक रखी जाती है। इसको काटते समय कपड़े की 4 तह करके निशान लगाते हैं। इसकी विशेषता है कि ये महिलाओं के गाउन, नाइटी, ब्लाउज, लड़कियों के टॉप में बनाए जाते हैं। अब बार बार बात यही आती है कि लड़कियों के ही कपड़े में बनाए जाते हैं, तो लड़कियां तो शौकीन होती हैं, फैशन परस्त होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ वही पहन सकती हैं, जैसे कि कैप स्लीव, इसमें कोई और नहीं है। अब यहाँ कैप अगर आप देख रहे होंगे तो ये कैप का शेप लिए हुए है। कपड़ों को 4 परत में हम करके ऑरेप काटते हैं और ध्यान रखते हैं कि आपका जो स्लीव लेंथ है, ये हमारा जो स्लीव लेंथ है, ये पूरी लंबाई है, ये जो है आर्म होल से, मतलब आर्म होल जो हमारा ये शेप होता है, इससे ज़्यादा नीचे की ओर न जाए, नहीं तो इसका शेप अच्छा नहीं आएगा। अगर आप गौर कर रहे होंगे तो ये किसी ब्राइडल का स्लीव लग रही है, यहाँ पे इसको डिज़ाइन दिया गया है और ये आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये इसको इससे सजाया गया है। नीचे देखेंगे, एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि यहाँ पर ये बंधी हुई स्लीव है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये खुली हुई है, यानी नीचे से इसको फ्लावर की तरह खोल दिया है, बट है ये भी क्लैप। अब जहाँ पर बात आती है आपकी कल्पना शक्ति की, जहाँ पर बात आती है डिज़ाइनिंग की, तो आप उस चीज़ को, साधारण से साधारण चीज़ को आप कितनी तरीके से बना सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कैप स्लीव है, अब अभी तक तो शुरुआत हुई है मास्टर स्लीव से, पर हम आ गए हैं कैप स्लीव, यानी मास्टर स्लीव को बदलते हुए हम कैप स्लीव तक आ गए हैं। बनाने का तरीका, उसको नापने का तरीका, ये सारा चीज़ हम आपको जब प्रैक्टिकल में आएंगे तब आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपको इन क्लासेस में कुछ भी समझ में आ रहा है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इन स्लीवों को आप बनाने का प्रयास करें। यहाँ पर देखिए, ये ब्राइडल कैप्स हैं, यानी कि दुल्हन या मतलब ब्राइडल में आते हैं, आपके हैवी साड़ियों में ये स्लीव बनाए जाते हैं। यहाँ पर भी अगर आप गौर करेंगे तो ये स्लीव का शेप देखिए, ये आर्म होल ये हमारा है, ये आर्म होल है हमारा, इससे हम थोड़ा सा ऊपर आए हैं कैप की तरह। जैसे आप देखते हो कि हम सिर पे टोपी लगाते हैं तो पूरी टोपी नहीं, यहाँ तक हमारी टोपी रहती है, ठीक उसी तरह यहाँ पर ये आर्म होल स्लीव है, ये आपका पूरा गेटअप देता है, जिसकी बाहें खूबसूरत होती हैं, थोड़ी मोटी होती है और वो देखने में स्वयं भी खूबसूरत हो, उसके लिए ये स्लीव कमाल करती हैं। अब यहाँ पर इसकी लंबाई, यहाँ पर देखिए बिल्कुल शॉर्ट रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग रखा है। बाँह की लंबाई उसके डिज़ाइन के अनुसार आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत छोटी बाँह कर देंगे और पूरी बाँह दिखती रहेगी तो वो भी नहीं अच्छी है। कैप स्लीव आपको बनानी है तो कैप एकदम कम करेंगे तो भी नहीं अच्छा लगेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि आप अपने हिसाब से थोड़ा सा 19-20 इसको कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आप तब करेंगे जबकि आप इसको ड्राफ्टिंग में ले आएंगे। कपड़े को कटिंग करने के बाद इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जब भी कभी गलती हो जाए तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मुझसे गलत हो गया, मेरे से गलत स्लीव कट गई या कुछ गलत हो गया, कपड़ा गलत हो गया। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप दिमाग अपना यूज़ करिए। अगर आप कोई भी स्लीव 3/4 बना रही हैं, 3/4 स्लीव अगर आप बना रही हैं और गलती से वो गलत कट गया तो उसको आप चेंज करके शॉर्ट स्लीव बना सकती हैं, उसको आप जो है डिज़ाइन कर सकती हैं। थोड़ा सा आपको दुख ज़रूर लगेगा, लेकिन जो कपड़ा गलत कटा है वो कहीं ना कहीं आपका सही हो जाएगा। यानी जब भी कभी, एक तो कपड़ा काटने में आप जल्दी ना कीजिए। अगर आपने
जल्दी कर भी दी, कपड़ा गलत आपने काट भी दिया, तो उसको सही करने के ये तरीके हैं। अब आप कहेंगे कि अगर मैंने कैप स्लीव ही गलत काट दी तब मैं कैसे कहूँगी? तो अगर कैप स्लीव गलत कट गई तो आप इसको कट स्लीव में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 पीस स्लीव, इसे कोट स्लीव भी कहा जाता है। इसका प्रयोग लेडीज व जेंट्स के कपड़ों में किया जाता है। यह आधी प्लेन और आधी कफ लगाकर बनाई जाती है। इस स्लीव को 2 पीस स्लीव कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये आधी स्लीव में हमारा कपड़ा लगा है, प्लीटें पड़ी हैं, और आधी स्लीव हमारी यहाँ पर देखिए आप कफ लगा के बनी गई है। अगर थोड़ा सा हम आपको पीछे ले जाते हैं, अतीत के समय में ले जाते हैं, तो अंग्रेज़ जो हमारे यहाँ आए थे वो इस टाइप के कपड़े पहनते थे, खूब चुन्नटदार, यानी ऊपर खूब चुन्नट होती थी और नीचे पूरा कफ जो है, पूरा नीचे का हिस्सा इस तरह से टाइट होता था। लेकिन अब चूँकि समय काफ़ी परिवर्तित हो चुका है, बदल चुका है, तो इसको एज अ डिज़ाइन के रूप में हम लोगों ने ले लिया है। यहाँ पर फैंसी बटन हम लगा सकते हैं या ऐसे ही लूप लगाकर इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोट स्लीव में ये पहना गया है, ये देखिए। अब आप सोचेंगे कि कोट स्लीव में क्यों इसका बोला जा रहा है? जो हमारी कोट होती है वो हमारे व्यक्तित्व को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाती है। कोट, सूट, पैंट, महिलाओं के लिए साड़ी, पुरुषों के लिए कोट। जब भी कहीं हम इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं या शादी ब्याह के फंक्शन में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि अमूमन लोग सूट पैंट में आते हैं, कोट में आते हैं, क्योंकि इसकी जो बनावट होती है, इसकी जो सिलाई होती है, अगर इसकी जो पूरी आप फिनिशिंग देखें, वो आपके नॉर्मल दिन यानी जो कपड़े आप रोज़ पहनते हैं उससे अलग होते हैं। इसको पहनने के बाद एक आपको अच्छी वाली फीलिंग आती है कि मैं भी कुछ हूँ, आई एम अ बेस्ट वाली फीलिंग आती है। इसलिए जो है इस स्लीव को हम कोट स्लीव भी कहते हैं। अब चूंकि इसमें इतनी फिनिशिंग होती है, बकरम लगा के इसको बनाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कोट में बकरम भी लगाया स्लीव में बकरम भी लगाया जाता है, अस्तर भी लगाया जाता है, तब जाके इसकी फिनिशिंग दी जाती है। यहाँ पर फिर आपको मैं बात बताती हूँ कि जो सामने दिख रहा है वो तो है ही। फिनिशिंग लाने के लिए हम कभी कभी कुछ चीज़ें नियम से थोड़ा सा हट के करते हैं। जैसे कोट स्लीव है तो इसमें जो आपका अस्तर लगता है वो सिल्की अस्तर लगता है, लेकिन इसके अंदर जो बकरम लगता है वो बहुत टाइट वाला बकरम लगता है, टेट्रॉन जिसको बोलते हैं। तो स्लीव में भी क्या होता है कि जब आप कफ लगाते हैं, कफ बनाते हैं, तो उसमें आप टेट्रॉन यूज़ करते हैं, जिससे इसकी स्लीव बहुत अच्छी सुंदर आती है। देखने में इसकी फिटिंग बहुत ही लाजवाब होती है। पहनने के बाद तो इसका फिर कोई जवाब ही नहीं होता। जो व्यक्ति पहनता है, जब कहीं वो शादी ब्याह या कहीं भी किसी भी अवसर पे भी जाता है तो लोग उसको देखते रह जाते हैं। इन स्लीवों को अगर आपको देखना हो, इन आस्तीनों को, या जो भी मैं बता रही हूँ उन आस्तीनों को अगर आपको देखना हो तो सबसे अच्छा है कि आप फैशन में देखिए, फैशन बुक्स देखिए, आप फैशन के जो और भी आते हैं, यूट्यूब हुआ या और भी जो भी माध्यम है उसको आप देखिए, तो उसमें आपको नई नई डिज़ाइंस मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कीजिए, हम लोगों के द्वारा पढ़ाई हुई चीज़ों को आप देखिए, तो आप अपने आप जो है जानेंगे कि किन चीज़ों को किस तरह बनाया जाता है। अब यहाँ पे जो 2 पीस स्लीव दिख रही हैं, अगर आप गौर कर रही होंगे तो इतने में लाइनिंग दिख रहा है। अब देखिए ये जो है 2 पीस, नाम इसका है कि ये 2 पीस स्लीव है, बट अगर आप इसको देखेंगे तो ये फुल स्लीव है। फुल स्लीव में इसको आधा जो है लाइनिंग कर दिया गया है और आधा प्लेन कर दिया गया है। अगर दूसरी स्लीव अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर ये आपका वाइट है और ये आपका अदर कलर से इसको कलर किया गया है। आई मीन दूसरी हुई स्लीव लगाई गई है अलग से, ये देखिए। तो जब अब ये टी शर्ट्स हैं, तो जब हम फैशन के उसमें आते हैं, तो हम देखेंगे कि इस तरह के टी शर्ट या इस तरह के कपड़े हमारे लिए बहुत खूबसूरत लगते हैं। पेटल स्लीव, यहाँ पर देखिए ये पंखुड़ी के समान होती है, ये फूल की पंखुड़ी के समान नज़र आते हैं। इसको बाजू बनाने के लिए
आर्म होल के नीचे से जोड़ते हैं। इसकी जो जोड़ होती है वो आर्म होल के नीचे से होती है और इसके एक अलग अलग भाग बनाए जाते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए मैनिपुलेशन करके ये मैंने आपको पिक्चर दिखाई है कि देखिए बिल्कुल अलग अलग भाग इसके दिखाए गए हैं कि ये कैसे जोड़े जाते हैं। ये भी स्लीव बहुत ही खूबसूरत दिखती है। यहाँ पर देखिए पेटल स्लीव को ये जोड़ना बताया है, एक हिस्सा नीचे एक हिस्सा ऊपर, और ये 3/4 में पेटल स्लीव बनाई गई है। चूड़ीदार आस्तीन, जैसे चूड़ीदार पैजामा होता है उसी तरह चूड़ीदार आस्तीन होती है। ये पूरे घेरदार या लॉन्ग फ्रॉक में पहनी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय ये फैशन में चूड़ीदार फिर से आ चुका है। यहाँ पर देखिए ऑफ शोल्डर, ये ऑफ शोल्डर स्लीव है फुल स्लीव लेकिन ऑफ शोल्डर है। यहाँ पर पफ स्लीव दिया है, ये भी देखिए पफ स्लीव है। यहाँ पर कई झालर वाली स्लीव दे दिया है, ये भी आपकी पफ स्लीव है। कट स्लीव यानी कि आस्तीन का न होना। अब ये अगर आप देख रहे होंगे तो ये किमोनो स्लीव में ये बना हुआ है। ये कट स्लीव किमोनो में बनी है, ये आपकी कट स्लीव प्लेट पे बनी हुई है और ये फाइनली कट स्लीव बनी हुई है। फ्लेयर स्लीव, यह गर्मियों में पहने जाने वाली आस्तीन है। क्यों? क्योंकि इसके जो नीचे के घेर होते हैं वो खुले होते, तो गर्मी में जाहिर सी बात है कि हम जो है थोड़ा सा हल्के फुल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इस प्रकार की आस्तीनें बाँह के कंधों पर चुन्नट देकर और मोहरी खुली छोड़ देते हैं, यानी यहाँ पर हम ऊपर चुन्नट देते हैं और नीचे की मोहरी हम खुली कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरी क्रोशिया से बनी हुई है। यह तिरछी कट वाली बनती है, इसमें झालर वाली फ्रॉक, नाइटी आदि पर बनाई जाती है। यानी स्लीव वही है, बस हमने इसका सिलेक्शन जो है वो अलग अलग तरीके से कर लिया है। लेग ऑन मटन, थोड़ा सा आपको सुनने में अजीब आएगा, लेग ऑन मटन, पर ये है यह लंबी स्लीव होती है जो कि कोहनी के नीचे टाइट फिट होती है। कोहनी से नीचे ये टाइट फिट होगी और ऊपरी भाग बेसिक स्लीव बॉडी लिया जाता है, यानी ऊपर का भाग जो है हम बेसिक आस्तीन को लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने पफ दे दिया है। अब हर चीज़ आपके ऊपर है, अगर आप ऊपर पफ देते हैं, नीचे टाइट देते हैं तो ये लेग ऑन मटन हो जाती है। अगर आप नीचे जो है 2 पीस में इसको रखते हैं और नीचे आप इसको कफ दे देते हैं तो पता चला कि ये कफ वाली स्लीव हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि स्लीव तो हमारी वही है, बस अंतर क्या है कि हम अपने उसको अलग अलग डिज़ाइन के अनुसार से बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो स्लीव आपके सामने है, ये देखिए बंगाली स्लीव, पफ स्लीव का मैंने आपके सामने इस्तेमाल किया था, ये बंगाली स्लीव है। बंगाल में इसको पहना जाता है। बाकी ये फ्लेयर देख लीजिए, यहाँ पर अलग से मोती का डिज़ाइन दिया गया है, एम्ब्रॉयडरी की गई है। अब आपके सामने स्क्रीन तो नहीं दिख रही, मैं ही आपके सामने हूँ। मैं फिर आपसे बार बार यही अनुरोध करना चाहूँगी कि जब भी आप किसी कपड़े को बनाते हैं तो अपनी कल्पना शक्ति, अपना अनुभव और आसपास के वातावरण एवं जिस कपड़े पर आप इसका चुनाव कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसके स्वभाव को देखते हुए कपड़ों की संरचना, कपड़ों की कटिंग, कपड़ों की स्टिचिंग करनी चाहिए। और फिर मैं लास्ट में एक बात आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि कपड़ा कभी भी गलत नहीं कटता है, हमेशा गलत कपड़े को आप सही कर सकते हैं। धन्यवाद।